लड़का गई न बाजार से त चमार खात हवा, चमार सियार खूब रहत हवा। लड़का यहाँ के गई न सब जब गए तब कुल ईंटा पाना पत्थर मेहरारू ले लड़की लड़का तो ये लन इससे चलावे लगना। फिर लड़की जाती स्कूल तो छेड़ा खानी करत हवा, चाटे पानती हुआ बैठत हवा और दुपट्टा घिंचत हवा मियाँ मुस्लिम हवा जवन हवा नट हवा कुल बहुत ज्यादा परेशान करत हवा, बहुत ज्यादा परेशान करत हवा। जब ईंटा लग चलावे लगना कुल कई लोगों को चोट आई है। थाना में जब रिपोर्ट लिखौनी वो हमने कागज आयल प्रधान के भी बोलौले है 4-5 बार वो ना आयल हवा। थाने में बैठा के रखा गया, कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं हमने बहुत कोशिश करी, हमने भगा डंडा मार के आप वो डांट बोल रहे थे। डांट के गरिया के माधा चोटी चोटी नोटी सब बना के भेजले। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार और इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले खालिसपुर सिकौटा गांव में 2 हफ्ते पहले कुछ लोगों ने दलित युवकों पर जाति सूचक टिप्पणी की, जिसके विरोध में घर वाले जब उसे पूछने गए तो उनके ऊपर चाकुओं से और ईंट पत्थर से हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया। इस समय हम उसी गांव में हैं, पीड़ित परिवार हमारे साथ है। आइए हम इन लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मैटर। अपना नाम बताइए। साधना इसी गांव के रहने वाले? हाँ सिंगोटा। 2 हफ्ते पहले क्या मामला हुआ था? 2 हफ्ता पहला जवाना की लड़का गई न बाजार से त वहाँ 2-4 लड़का मतलब वहाँ हवा पूछत हवा कि मतलब चमार खात हवा, चमार सियार खूब रहत हवा। हाँ माधा चोट गरिया कर लड़का गई ने पूछा कि काहे काला तो कहता कि बस यही तू बहना हो तो मार हो गई। लड़का यहाँ के गई ने सब जब गए तब कुल ईंटा पाना पत्थर मेहरारू ले लड़की लड़का तो ये लन चलावे लगना। इससे पहले भी लोग टिप्पणी करते थे कि पहली बार ऐसा? पहलू आप वो हमेशा टिप्पणी करते थे। हाँ ये लोग विरोध किए तो इसके ऊपर वो लड़ाई करने लगे। हाँ रहने दीजिए। तो ये लड़ाई करके लगन करे सब कुछ छुड़ा से मतलब मार देना, सब कपार फूट गया चीर देना। फिर लड़की जाती स्कूल तो छेड़ा खानी करत हवा, चाटे पानती हुआ बैठत हवा और दुपट्टा घिंचत हवा मियाँ मुस्लिम हवा जवन हवा नट हवा कुल। हाँ नट हवा कुल काहे कितने घर हैं, कितने घर हैं? अरे पूरे 10-12 घर हमारे कुल। 10-12 घर। हाँ और आप लोग कितने घर में कितनी हम बस्ती लोग में? मतलब बस्ती वही 300-200 बस्ती हमने कहा। 300 बस्ती में घर है। आप 3-4-10 घर आप लोगों को परेशान करके रखा है। बहुत ज्यादा परेशान करत हवा। वो आपके बच्चे को जाति सूचक बोला, शब्द बोला, आप लोग वहाँ विरोध करने गए तो आपके ऊपर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। हाँ लगने सब लगने पूछा तो अगले कुल पत्थर ईंटा लग चलावे लगना कुल। कई लोगों को चोट आई है। चाकू किसको लगा है? ये हमारे बगल के सास हैं। अच्छा। और देवर हमारा मतलब 2-3 टे और मतलब 2-3 जने और हम लोग मार देना, लोग बेहोश हो गई ना सब। अभी भी आपकी लड़कियां जाती पढ़ने तो अभी भी अभी तो ना मतलब उस समय ये करते थे हाँ छेड़खानी? वो समय भयल है अच्छा। वो साथे। तो हम थाना में जब रिपोर्ट लिखौनी वो हमने कागज आयल प्रधान के भी बोलौले है 4-5 बार वो ना आयल हवा। थाना वाला हमने के खुदला खेत मार के भगौले हवा। थाना की हमने गए है थाना उठ के हमने के ना लिया तब वो हमें ना सुनाई भैल। हाँ देखिए, अक्सर देखा जाता है कि जब कमजोर पक्ष थाने पे अपनी तहरीर लेके जाता है तो जो मजबूत पक्ष होता है पहले से उसमें पैसे भर देता है और पैसे खिलाकर पुलिस वालों को अपने पक्ष में कर लेता है। ये हर थाने की कहानी है और तमाम तरह की इससे खबरें आती रहती हैं। और जिस तरह बता रहे हैं कि हम लोग थाने पे गए तो हम लोगों को वहाँ बैठा बैठा के रखा और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस तरह की शिकायतें जब आती है तो पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटकता रहता है और इस तरह मीडिया उनकी खबरों को दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है। आपको थाने में बैठा के रखा गया, कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं हमने बहुत कोशिश करी, हमने भगा डंडा मार के। आप वो डांट बोल रहे थे। डांट के गरिया के माधा चोटी चोटी नोटी सब बना के भेजले। ठीक है, आप लोग जब भी इस तरह का मामला हो तो एक वकील पकड़िए, वकील के माध्यम से आप लोग लड़ाई लड़िए। आप लोग 10-50 लेके जाते हैं, वो लोग चिढ़ जाते हैं और भगाने लगते हैं। आप एक वकील पकड़ लेंगे, संगठन से लोगों को बुला लेंगे तो कोई नहीं। वो तो हमने कह भल है वो तो हमने कह भाई नहीं वकीलों लोग साथे कुछ उतना भयल कुछ भाई बना कहल किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं अभी? केहू ना भयल है। हम तो कहते नहीं कि हमके हमारे बेटे छल्ले हो तो हमके हाथ चाहिए होकर ओके हमके न्याय चाहिए। अच्छा। जन बोलले मंड ओके हम बोले कि चिन्हले है ओके पक ले जा कुछ जेल। योगी बाबा लगातार कहते हैं कि कोई भी अपराधी होगा बहन बेटियों को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे उसको यमराज से भेंट हो जाएगी। लेकिन इस
जीयनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ये खालिसपुर सिघौटा गांव में दलित परिवार जिनके साथ इतना बड़ा अत्याचार होता है, बहन बेटियों को छेड़ा जाता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कितनी लड़कियां हैं आपकी? एक ही लड़की है मेरे। स्कूल जाती है तो हाँ छेड़खानी का मामला हाँ, है? छेड़खानी की ना कुल। कई बार हुआ है। हाँ कई तो बार आपने हुआ उसकी है। कंप्लेन लिखवाई थी? बहुत कैले हैं। वो लड़ाई, वो कंप्लेन अलग है हाँ और ये जो ये लड़ाई लड़ाई अलग हवा ये है। लड़ाई अलग है। हाँ ये दो अलग हवा है। मतलब हर तरह से प्रचार, हाँ जाति सूचक भी बोलते हैं और लड़कियों को भी छेड़ते हैं, छेड़ते हैं सब। और कोई सुनवाई नहीं हो रही नहीं है। कुछ ना। आपने एफआईआर करवाया लड़की वाले बहुत मामले देर में? कहाँ करो ले आई, लेके आई अच्छा। लिख के लेके गए सिपाही, उसमें भी नहीं तभी सुनवाई कुछ हुई। ना सुनाइए ना भैया लमान लोग के, कैसे मानी तो हम। आपको चोट लगी, कैसे हुआ है सब क्या? जैसे बच्चे लोग वहाँ गए थे, हम आए बाद में, रात अंधेरा हो चुका था। अच्छा। तो हम इधर से गए, बच्चे लोग जा रहे थे तो हम बोले हमारे छोटा सा लड़का एक है जो सुनता नहीं है, वही अच्छा। गया। तो हम पीछे पीछे दौड़े दौड़े गए, उसको ऐसे पकड़ के इसी तरह लेकर आ रहे थे, इसी तरह मुड़े तब तक हमें मार दिया। अच्छा। हाँ ऐसे बस। आपने देखा जिसने मारा उसको? अंधेरा था, अंधेरा से नहीं दिखा पता चला। नहीं, दिखा नहीं। इनके बच्चे बाजार से आ रहे थे, उनके ऊपर जाति सूचक टिप्पणी हुई। जब वो परिवार वाले शिकायत करने उनके परिवार के पास पहुंचे तो वो लोग छत के ऊपर चढ़कर दरवाजा बंद कर लिया और ऊपर से ईंट पत्थर चलाने लगे, और कुछ लोग नीचे से चाकूबाजी भी करने लगे, जिससे इनके हाथ में चाकू के निशान भी है और गहरी चोट आई है। फिर उसके बाद हम लोग को तेज बोलिए। वहीं पर उठाए और लेके अच्छा। थाने पर चले गए, कौन उठाया? हमारे गांव के। अच्छा, आप लोगों को थाने पे ले गए? हाँ तहरीर थाने के पे लिए। लेके चले गए। हाँ। और थाने पर बैठे बैठे कुछ टाइम तक हो गए, वहां पर केवल नाम पूछा। हाँ। नाम पूछने के बाद वे वीडियो बना के फोटो खींच लिया। हाँ। बस उसके बाद कागज दे दिया, जाओ मेडिकल करा के आओ। अच्छा, तो आपने मेडिकल कराया? मेडिकल कराया, वहाँ वहाँ पर गए तो वहाँ पर पैसा मांग रहे थे सब। अच्छा, प्राइवेट था कि नहीं, सरकारी? सरकारी था। पैसा मांग रहा था? पैसा मांग रहा था तो वहाँ पर फिर बहुत टाइम के बाद एक 1-1:30 बजे तक, हाँ। तब हम लोग को रात को? रात को 1 बजे तक फिर 1,000 रुपया जमा किए। तो हम लोग का ये कौन सा हॉस्पिटल था? सरकारी अजमतगढ़, अजमतगढ़। हाँ। फिर उसके बाद उधर से आए, रात हो गई। फिर सुबह हम लोग गए, बोले हम लोग का एफआईआर दर्ज हुआ, कहीं कुछ नहीं, कुछ सुनवाई नहीं, मुझे एनसीआर दे दिया, बस चले हल्की सल्की। फिर उसके बाद हम लोग गए वंदना सिंह के ऑफिस पे। अच्छा, वहाँ वंदना बोले सिंह कौन है? इधर अपने विधायक है। पूर्व विधायक। हाँ ठीक है। फिर वहाँ गए, वहाँ से फिर उसके बाद वो बोले कि चले जाओ आजमगढ़। फिर आजमगढ़ हम लोग गए, हम 30-35 की संख्या में गए अच्छा, थे। एसपी के। हाँ वहाँ गए, वहाँ से फिर आए। फिर हम लोग वहाँ से एक अपने ही समाज के एक आदमी मिला वहाँ पर, तो वो बोला कि चलो, हाँ एफआईआर दर्ज करने को बोला। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ से फिर हमको लेके तहसील पे गए, सीओ साहब के पास। फिर सीओ साहब के यहाँ पूरा गर्म हो गया कि इतनी चोटें आई हैं, एफआईआर नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। फिर हाँ, फिर सीओ साहब के यहाँ से फिर थाने पे आए, कागज नहीं दिया। फिर रात तक 8 बजे तक बैठे थे, बोला कागज लेके जाओ, कागज नहीं मिला। फिर हम लोग आकर बाहर बैठे, फिर उसके बाद फोन किए कि हमें कागज नहीं दे। फिर वो गए तो फिर वो एनसीआर निकाल के दिया, उसमें कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद वकील बोले कि ये क्यों इतनी चोटें आई हैं, क्यों इसको लिखाया नहीं गया, क्यों नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद हम लोग गए तो फिर 2 मिनट, कब 2 मिनट बैठो, 2 मिनट करते करते आधे घंटे में फिर हमें एक रिपोर्ट लिख के दिया। वो बोला कि SC/ST वाला लगा है, अब लेके जाइए। अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, सीधे जाइए आप वहाँ तहसील पे। फिर हम लोग तहसील पर गए, फिर वो बोले कागज वगज लेके आओ। बस यही हुआ, न कोई पकड़ा गया। आप इनके बयान से आप देख सकते हैं कि एक पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। कभी एसपी आवास जाता है, कभी थाने पे जाता है, कभी तहसील पे जाता है, पूर्व विधायक के घर जाता है, जहाँ जहाँ उसको उम्मीद की किरण नजर आती है वहाँ वहाँ भटकता है। लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी आज भी किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, न्याय की व्यवस्था से काफ़ी ये लोग दूर हैं। हमेशा सताए गए लोग आज भी सताए जा रहे हैं। इस समय हम आजमगढ़ ज़िले के जीयनपुर थाना अंतर्गत पड़ने वाले खालिसपुर सिघौटा गांव में है। पीड़ित परिवार है। 2 हफ्ते पहले इनको पर चाकुओं से हमला किया गया। अगर चाकू हाथ की जगह कहीं पेट में लग जाता, सीने में लग जाता, तो सोचिए इनका क्या हाल होता। एक मौत तुरंत हो जाती। ये मौत का हत्या का प्रयास का मामला है, लेकिन
आज भी ये लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। कुछ नहीं, कोई पकड़ा भी नहीं गया। इस समय इनके घर पर विश्व हिंदू महासंघ के संगठन के लोग इनका दुख दर्द जानने के लिए आए हैं। आइए उन लोगों से हम बात करते हैं। पीड़ित परिवार इतना ज़्यादा दुखी है, 2 हफ्ते हो गए इनको न्याय नहीं मिला। आए दिन इनके साथ अत्याचार होता है, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कों के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यही राज है। राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य जब अधिकारी साथ देंगे हमारी सत्ता को, हमारी सरकार को, हमारे संगठन को, जी तो हमको आसानी होगा। जो आप ये बात पूछे हैं, मैं तो इस चीज़ को सोच के बड़ी आश्चर्यचकित हूँ कि कहीं लड़ाई होता है, कहीं पर अन्य समाज में लड़ाई होता है, हिंदू से मुस्लिम में, तत्काल हिंदू चाकू लेकर चल जाता है? नहीं जाता है। लेकिन कोई मैटर होता है वो चाकू लेकर चले जाते हैं। किन मानसिकता से वो पले बड़े हैं, किन मानसिकता से उनके अंदर वो जहर बैठा हुआ हमारे प्रति। और ये सरकार तो हिंदू की न बनी गई है, कही जाती है, सब समाज का देखिए, हम नहीं कहते हैं, लेकिन जहाँ हमारे समाज का, हमारे हिंदू परिवार के साथ गलत तरीके से हो रहा है, आप तत्काल उस थाने पर एक स्पेशल बनाइए कि उस हिंदू और मुस्लिम में मैटर आ रहा है तो हिंदू परिवार कितनी सुनी गई, वहाँ कौन अधिकारी कितना मदद किया, क्या सत्य क्या असत्य, उस पर जांच करके उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे, तब ये जाकर सत्ता का दुरुपयोग होने से बचेगा। आप सरकार से ये मांग करते हैं कि इस तरह के मामले को जहां हिंदू मुस्लिम का हो तुरंत एक्शन लिया जाए। हाँ, और उस पर स्पेशल फोर्स लगाकर थाने से निर्धारित न करे, वहां पर आप एसपी साहब का खुद उस पर मॉनिटरिंग हो, जिस पर तत्काल उचित कार्रवाई भी हो और सच का साथ न्याय हो, और जो अपराधी हो, जो गलत तरीके से आया हो, उस पर उचित मुकदमा भी हो। मैं सरकार से मांग करता हूँ और योगी प्रशासन से मैं कहता हूँ कि सुनिश्चित भी करे कि उस परिवार के साथ, उस गांव के साथ दोबारा। इस समय हम जीयनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खालिसपुर सिघौटा गांव में है। 2 हफ्ते हो गए लेकिन इन लोगों को न्याय नहीं मिला। बता रही हैं, काफ़ी दुखी है, काफ़ी इनके अंदर आक्रोश है। कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। लोग आते हैं, हाल चाल लेके चले जाते हैं, लेकिन हमारा क्या, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। इनकी बेटी के साथ छेड़खानी होता है, ये थाने पर तहरीर लेके जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती है, दर दर भटकते हैं। इनके बेटों के साथ लड़ाई होती है, मारपीट होती है, चाकूबाजी होती है, इनको न्याय नहीं मिलता है। इस समय हम सिघौटा गांव में हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचाइए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।